कल्पना कीजिए, साल है 10,025। इंसान अब धरती पर नहीं बल्कि तैरते हुए हवाई शहरों और चांद पर बस चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ओवर पॉपुलेशन ने पृथ्वी की मूल सतह को इंसानी जीवन के लायक नहीं छोड़ा। समंदर 100 मीटर तक बढ़ चुके हैं, जिससे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे महानगर समुद्र के नीचे दफन हो चुके हैं। और जहां कभी घनी हरियाली होती थी, वहां अब केवल रेगिस्तान और प्लास्टिक की परतें बची हैं। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। एआई ने इंसानों के दिमाग से बेहतर निर्णय लेना सीख लिया है। सुपर कंप्यूटर अब सरकारें चला रहे हैं। इंसानों के शरीर में नैनोबॉट्स दौड़ रहे हैं, जो बीमारी आने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं। अब बुढ़ापा सिर्फ एक विकल्प है, क्योंकि लोग अपने शरीर को डिजिटल रूप में सेव करके रोबोटिक शरीरों में अपलोड कर रहे हैं, जिससे इमॉर्टैलिटी एक आम बात हो चुकी है। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये इंसान अब भी इंसान है? धरती का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो चुका है कि बिना ऑक्सीजन मास्क के बाहर रहना नामुमकिन है। हर कोई एक वर्चुअल दुनिया में जी रहा है, जहां असल जिंदगी बस एक पुरानी याद बन चुकी है। जानवरों की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और खाना अब खेतों से नहीं बल्कि 3D प्रिंटर और लैब में उगते हैं। इंसान अब हवा से पानी निकालता है और सूर्य की सीधी किरणों को स्पेस में लगाई गई सोलर फैक्ट्रियों से ग्रहण करता है, जो पृथ्वी को ऊर्जा भेजती हैं माइक्रोवेव के रूप में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान अब सिर्फ पृथ्वी पर सीमित नहीं रहा। मंगल, चंद्रमा और टाइटन जैसे चंद्रमाओं पर उसकी बस्तियां बस चुकी हैं। वहां बच्चे जन्म ले रहे हैं जो कभी धरती को देखे ही नहीं होंगे। उनकी डेफिनेशन ही अलग है, लेकिन जितना इंसान ने तरक्की की है, उतनी ही बड़ी कीमत भी चुकाई है। पृथ्वी अब एक मेमोरियल प्लेनेट बन चुकी है, जहां हफ्ते में एक बार लोग वर्चुअली लॉग इन करते हैं और पुराने जंगल, नदियां, पर्वतों को देखने आते हैं जैसे कोई म्यूजियम हो। इंसान को अब पछतावा है कि उसने प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पर्यावरण को बचाने की बातें सिर्फ किताबों में मिलती हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक समय था जब लोग बिना मास्क, बिना चिप और बिना स्क्रीन के जिंदगी जीते थे। इतिहास की किताबों में 2020 से 2100 तक का काल सबसे बड़ा चेतावनी काल माना जाता है, जहां मानव सभ्यता ने प्रकृति के खिलाफ जाकर जीतने की कोशिश की और हार गई। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने है, इंसानियत को बचाना। क्योंकि जहां तकनीक ने हर समस्या हल कर दी है, वहीं भावना, प्यार, संवेदना और प्रकृति से जुड़ाव जैसे तत्व मिटते जा रहे हैं। अब मिशन सिर्फ धरती को नहीं बल्कि खुद को फिर से इंसान बनाना है, क्योंकि धरती तो बची नहीं, लेकिन शायद इंसानियत बचाई जा सके। और इसी अंधकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को रियलिस्ट्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकनीक को छोड़ा नहीं, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं भूला। ये लोग अब जमीन के भीतर अंडरग्राउंड बायोडोम्स में रह रहे हैं, जहां असली मिट्टी, असली हवा, असली खाना और असली रिश्ते अब भी जिंदा हैं। इनका मानना है कि धरती को रिबूट किया जा सकता है। अगर हम कुछ 100 साल प्रकृति को फिर से हावी होने दें, तो वो खुद को फिर से ठीक कर लेगी। लेकिन वो भी तभी जब इंसान अब लालच और नियंत्रण छोड़ दे। दुनिया की हर भाषा अब मर चुकी है। लोग एक यूनिवर्सल डिजिटल लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसे इन्फोलॉजिकल कोड कहा जाता है, जिसमें भावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। अब दोस्ती एक कोड है, प्यार एक सर्वर का रिस्पॉन्स और परिवार बस एक डाटा नेटवर्क से जुड़ा ग्रुप। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो चुपके से पुराने गीतों को सुनते हैं, पुराने डायरी पढ़ते हैं और पुराने फोटो देखकर रोते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान मशीन नहीं बना, बस थक गया है। और अब वो फिर से महसूस करना चाहता है, फिर से भीगना चाहता है। वो पहली बारिश, वो मिट्टी की खुशबू, वो माँ की गोद और वो बिना किसी स्क्रीन के देखी गई सूरज की किरणें, वो अब भी उसे याद हैं। और शायद यही उम्मीद है उस दिन की जब तकनीक इंसान की गुलाम बने, ना कि इंसान उसका। जब धरती पर फिर से नदियां बहें, परिंदे उड़ें और बच्चे पेड़ों पर चढ़े बिना डर, बिना मास्क, बिना बॉडी अपग्रेड के। जब स्कूलों में फिर से पेंसिलें हों, न कि चिप्स। और शायद, बहुत शायद एक दिन धरती खुद मुस्कुराकर कहे, शुक्रिया, तुम लौटे। क्योंकि भविष्य चाहे कितना भी हाईटेक क्यों ना हो जाए, सच्चा जीवन वही है जहां जड़ें हो, मिट्टी हो और दिल हो।